जब भी कभी एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम आता है ना, तो मुल्क में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। ये ऑब्वियस है। जो एक्सटेंशन वाला साल होता है या रिटायरमेंट वाला साल होता है, उस साल ये चीज़ें होती हैं। अब 2025 जो है वो आर्मी चीफ की तब्दीली का साल है उसूलन नवंबर में। लेकिन क्या ये तब्दीली होगी या एक्सटेंशन होगी, ये फैसला अभी हम नहीं कर सकते। हम इस पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या होगा। लेकिन इस साल में टेंशन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में क्रिएट होना एक फितरी और एक नॉर्मल बात है, क्योंकि कोई भी इस ओहदे को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जितने भी आर्मी चीफ देखे हैं, वो सारे इस ओहदे के ऊपर रहना चाहते थे। कोई भी इस ओहदे को छोड़कर जाने पर तैयार नहीं था। चंद सवालात बड़े ज़रूरी है आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन को लेकर, और वो जवाब हमें जो कानून साजी की गई है असेंबली में, उस कानून साजी को पढ़ के भी वो जवाब हमें नहीं मिलते। यानी कुछ चीज़ों को इबाहम में रखा गया है या उनको पब्लिक नहीं किया गया। जो सर्विसेज चीफ की तकर्री और उनकी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो बातें कानून साजी में हैं, उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे सामने। तो जो सवालात हैं उनमें एक बड़ा सवाल यह है कि आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो चुकी है या अभी होनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून तो बनाया 1 साल पहले, आर्मी चीफ को आए हुए हो गए हैं 2.5 साल। तो जो पिछली तैनाती है, क्या उसके ऊपर भी ये कानून असरअंदाज होगा, या आइंदा से आने वाला हर आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ जो है वो 5 साल की मुद्दत एंजॉय करेगा, या पीछे वाला भी एंजॉय करेगा? इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। अब अमूमन जो है वो माजी से इतलाक नहीं होता कानून साजियों का, वो आइंदा से होता है कि अगली तकर्री से हम ये तय कर रहे हैं कि जो भी आएगा वो 5 साल तक रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ को 3 साल जो है वो 3 साल को 5 साल किया जाएगा, या 3 साल मुकम्मल होने पर नए 5 साल मिलेंगे? ये बहुत अहम है। देखिए, अगर ये आर्मी चीफ पिछली मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करते हुए 29 नवंबर को रिटायर हो जाते हैं, हालांकि इनकी जो मुद्दत है वो 25 नवंबर को गालिबन वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उससे पहले रिटायर हो गए थे, तो रिटेन करके इनको आर्मी चीफ बनाया गया। दोबारा समरी भी मंगवाई गई ताकि इनका नाम शामिल हो, आसिम मुनीर साहब का। तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप गौर करें कि अगर 29 को फर्ज कर दें वो रिटायर होते हैं और एक और एक्सटेंशन मिलती है, तो वो 5 साल की होगी। तो 3 ये हो गए और 5 अगले हो गए, 8 साल तो हो गए सीधे। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि हमने क्योंकि जो 5 साल कर दिया था वो आसिम मुनीर साहब के लिए वो अप्लाई हो सकता है, तो 3 साल प्लस 2 साल और ये 5 साल फिर ऐसे होगा। और अगर ये एक नया आर्मी चीफ लेकर आ जाते हैं, जिसके इम्कानात भी हैं कि ये आर्मी चीफ रिटायर हो जाते हैं, एक नया आर्मी चीफ आ जाता है नवंबर में, तो अगर वो आता है तो वो 5 साल के लिए आएगा या 3 साल के लिए आएगा?